सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टैलियन इंडिया फ्लोरो केमिकल्स के बारे में। ये कंपनी का शेयर एक समय में 360 रुपए तक चला गया था, 80 रुपए से। फिर कंपनी ने वहां से अच्छा करेक्शन देखने को मिला और भी करेक्शन हो देखने को मिला, 100 रुपए तक आ गया। लेकिन कंपनी फिर से भाग रहा है। एक सवाल उठता है, क्या ये कंपनी का शेयर सच में उतना अच्छा है? क्या 200 रुपए का लायक है या 250 रुपए का लायक है या नहीं, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात, स्टॉक का यहाँ पे एक नेगेटिव बात अगर देखा जाए तो स्टॉक का पीई जो 67.9 का है, ठीक है। स्टॉक का पी बहुत ही यहाँ पर नेगेटिव है, ये एक बात है यहाँ पर, और कोई बात यहाँ पर है नहीं। स्टॉक का पी कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है। और दूसरी बात यहाँ पर करें, स्टॉक का अगर देखा जाए, डिविडेंड भी नहीं देती है। स्टॉक का प्राइस कहाँ, 256 रुपए, लेकिन स्टॉक डिविडेंड नहीं देती है। स्टॉक का पीई हाई है, मतलब शेयर ओवर वैल्यूड है। और ओवर वैल्यूड शेयर किसे कहते हैं? जब कंपनी का शेयर प्राइस और कंपनी का जो मुनाफा दोनों जब मैच ना करें तो उसे हम लोग कहते हैं ओवर वैल्यूड शेयर्स। और ओवर वैल्यूड शेयर्स में होता क्या है, अगर किसी दिन स्टॉक मार्केट गिरता है, जहां 2% गिरता है तो ये शेयर आपको 5% गिरता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा होता है। अब बात करें कंपनी का क्वार्टर नंबर, तो जून का क्वार्टर नंबर अभी तक नहीं आया है। मार्च का क्वार्टर नंबर अगर जरा एनालाइज किया जाए तो कंपनी का जो सेल हुआ है 110 करोड़ का, जिसमें से कंपनी का जो मुनाफा है केवल 11 करोड़, ठीक है। जबकि पिछला पिछला क्वार्टर भी 11 करोड़, उसका पिछला क्वार्टर 11 करोड़, उसका पिछला क्वार्टर 10 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 10 करोड़, उसका पिछला 1 करोड़, फिर 8 करोड़। कहने का मतलब कभी भी ये कंपनी ने 13 करोड़ से ज्यादा कभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस एकदम ऊपर लेवल पे है, 361 रुपए तक चला गया था। तो सवाल उठता है, क्या ये कंपनी का शेयर उस लायक है या नहीं? एक बात नीचे कमेंट में आप जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। बात करें इस कंपनी केमिकल जो शेयर है, कंपनी का शेयर 256 रुपए जरूर है, लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात समझिए कि एक और तरह की ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही चल रही है, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी का शेयर ऊपर तक ले जा रहे हैं, जहां तक रिटेलर्स आते हैं, ठीक है। ले जाते ले जाते हैं, और अचानक क्या होता है, बड़े इंस्टीट्यूशन और ऑपरेटर्स वहां पर सेल कर देते हैं। जैसे कि कहाँ हुआ था, जैसे कि यहाँ पे 360 रुपए के आसपास हुआ था, तो वहां पर सेल हुआ। और सेल होने के बाद क्या देखने को मिला, आपको देखें, सेल होने के बाद क्या देखने को मिला कि यहाँ पर वॉल्यूम गैप है। देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम गैप है 5-6 दिन का। वॉल्यूम गैप मतलब ना कोई कोई खरीदना ही नहीं चाहता। कोई खरीदेगा तभी तो कोई बेच पाएगा। तो यहाँ पर वही है, तो ऑपरेटिंग गेम इसी तरह चलता है। इस स्टॉक में पूरी तरह से ऑपरेटिंग गेम चल रहा है। कारण क्या है, कंपनी कुछ मुनाफा कमा ही नहीं रही है। अगर मुनाफा करती, ठीक है, कंपनी अगर मुनाफा करती तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पर कंपनी मुनाफा कर ही नहीं रही, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये कंपनी यहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है? ठीक है, कंपनी बेहतर से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही, लेकिन कंपनी यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चल रही है। और यहाँ बड़े प्लेयर्स का यहाँ पर पैसे लगाते हैं निचले लेवल पे और ऊपर लेवल पे यहाँ पे बेचते हैं, और यहाँ पर वही चल रहा है, ठीक है। कंपनी में आज गिरावट देखने को मिल रही है, कितना, 5% से ज्यादा की, और इसी वजह से कंपनी चर्चा में। कंपनी का शेयर देख सकते हैं फिर से निचले निचले लेवल से बाइंग हुई है, ठीक है। और यहाँ से बाइंग, कंपनी का शेयर ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर से ऊपर ऊपर लेवल पे क्या होगा कि वहां पर अच्छी खासी सेलिंग होगी और वहां से रिटेल ट्रेडर्स फिर फंसेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे स्टॉक से आप हमेशा सावधान रहें। कंपनी कुछ खास तो है नहीं, कुछ खास कमाई भी नहीं है ना। अगर देखा जाए बैलेंस शीट तो ठीक ठाक है, 565 करोड़ का है, लेकिन क्वार्टर नंबर कुछ खास नहीं है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो पिछला साल देखा जाए 44 करोड़ का कंपनी को मुनाफा हुआ था मार्च 2026 तक। उसका पिछला साल 32 करोड़, फिर 15 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 21 करोड़, फिर 10 करोड़। कहने के मतलब कुछ खास है मुनाफा नहीं हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये शेयर ओवर वैल्यूड है, ठीक है। और कोई बात यहाँ पर नहीं है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से एफआई अपनी हिस्सेदारी और डीआई ने भी अपनी हिस्सेदारी घटा दिया है। खुद सोचें कि एफआई यहाँ पर 1.78% से हिस्सेदारी को 0.82% तक कर चुके हैं। डीआई यहाँ पर 4.04% से घटाकर 1.53% कर चुके हैं। तो एफआई डीआई इन दोनों ने अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर घटा दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। आपके पास ये शेयर कितने हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।